हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है और सही मायने में प्राइवेट डिफेंस को किस तरह यूज़ किया जाता है। प्राइवेट डिफेंस आईपीसी के सेक्शन 96 टू 106 में कवर है। अब जैसे बहुत सारे लोग सोसाइटी में हैं, वो क्या करते हैं, प्राइवेट डिफेंस के नाम पे बहुत सारे ऑफेंस कमिट कर देते हैं, मतलब बहुत सारे एक्ट करते हैं और उनका क्लेम ये होता है कि उन्होंने ये काम जो किया है वो प्राइवेट डिफेंस के रूप में किया है। मगर वो कहीं न कहीं ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि उन्हें प्राइवेट डिफेंस की सही नॉलेज नहीं पता, उन्हें प्राइवेट डिफेंस का दायरा नहीं पता होता है कि कितना यूज़ करना है, किस कंडीशन पे कितना हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कितना अमाउंट में कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी ना होने के कारण वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है उनका एक्ट। दरअसल होता ये है कि कोई एक्ट जो हम प्राइवेट डिफेंस के लिए कर रहे हैं और कोई एक्ट जो ऑफेंस है, अपराध है, इन दोनों में बड़ा छोटा-सा फासला होता है। मतलब अगर हम ध्यान ना दें तो कब हमारा प्राइवेट डिफेंस ऑफेंस बन जाएगा वो हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए इसकी बहुत बारीकी से हमें जानकारी होनी चाहिए प्राइवेट डिफेंस की। दूसरी चीज़ हम पहले ये जानते हैं कि प्राइवेट डिफेंस दिया क्यों जाता है। सरकार जो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी पर्सन की अगर सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन की बात आएगी तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है। सरकार उसके लिए पुलिस बनाती है और पुलिस को अपॉइंट करती है, हर जगह थाने चौकियाँ बनती हैं। मगर होता क्या है, इतनी सारी चीज़ें देने के बाद भी सरकार को कहीं न कहीं ये लगता है कि इतनी चीज़ें के बाद भी ऑफेंस हो सकता है कहीं न कहीं, क्योंकि ऑफेंस हो रहा है सोसाइटी में, तो क्यों ना कुछ हर पर्सन को एक ऐसा अधिकार दिया जाए कि अगर कंडीशन एकदम ही सीवियर हो, तो वहाँ पे वो कम से कम खुद की रक्षा खुद से कर सके। बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं होती किसी की हेल्प करने के लिए, या बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनती है जहाँ पे आप पुलिस को नहीं बुला सकते, तो वहाँ पे पर्सन के पास खुद प्राइवेट डिफेंस होना चाहिए कि वो पता चला कोई एक्ट कर दे अपने बचाव में और पुलिस फिर उसी पे केस लाद दे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देते हुए प्राइवेट डिफेंस लाया गया। तो अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि प्राइवेट डिफेंस क्यों हमें दिया जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट डिफेंस हम जब वर्ड देखते हैं तो इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है डिफेंस का। मतलब ये कि हम इसको हमेशा डिफेंस की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, ना कि अटैक की तरह। एग्ज़ाम्पल दे समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पर्सन हैं, उनमें बहसा-बहसी हो गई है, ठीक है? कुछ वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा एग्रेसिव नेचर का था, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का। तो उसमें होता क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन पे अटैक करता है हाथ से, मतलब हाथ छोड़ देता है। तो वहाँ पे जिस पर्सन ने हाथ छोड़ा, वो ये नहीं कह सकता कि सामने वाला मुझको ऐसा-ऐसा बोला इसलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया। नहीं, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस नहीं आएगा। सेल्फ डिफेंस तभी आता जब आप डिफेंस कर रहे होते। अगर उस पर्सन ने हाथ छोड़ा होता, तब आप डिफेंस में रोकते हुए उस पे अटैक कर सकते थे कि अगर मैं अटैक नहीं करता तो वो सामने वाला रुकता ना। ऐसी कंडीशन में इसलिए इसे कहा जाता है डिफेंस। दूसरी चीज़, इसीलिए हम इसे कहते हैं ये प्रोटेक्टिव नेचर का है। कभी भी आप अटैक नहीं कर सकते। अगर आपने अटैक कर दिया तो वो आपका ऑफेंस हो जाएगा, अपराध, आप खुद अपराध की श्रेणी में चले जाएँगे। दूसरी चीज़, ये सिर्फ़ उतना ही यूज़ किया जा सकता है जितने की ज़रूरत है। अब जैसे सामने आपको पता है कि सामने वाले ने आपको थप्पड़ मारा। उसने 2 थप्पड़ मारा, आप 3 मार के उसको कंट्रोल कर सकते थे। मगर आपने निकाली बंदूक और उसको मार दी गोली। आप ये नहीं कह सकते कि आपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ किया है। आपने सीधा-सीधा ऑफेंस कर दिया। दूसरी चीज़, एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। जैसे बहुत से लोग चोर को पकड़ लेते हैं कभी-कभी इलाकों में। वो वहाँ पे उसको इतना मारते हैं कि वो बेचारा मर जाता है कभी-कभी। तो ऐसा करना आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा कि मान लीजिए आप कहें कि चोरी कर रहा था, हमने बस पकड़ लिए सब लोग और मार दिए इसलिए प्राइवेट डिफेंस से मारा, नहीं। आपने पकड़ लिया, वो वहाँ पे अपराध होना रुक गया। जब अपराध होना रुक गया, तो आपका वहाँ से प्राइवेट डिफेंस खत्म। आप उतना ही प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं जब तक अपराध हो रहा हो। ये नहीं कि अपराध खत्म हो गया, उसके 10 मिनट बाद आपको याद आया कि यार अब तो मारना है, सो अब उसको चोर को पकड़ के बैठा लिए, सब लोग उसको बारी-बारी मार रहे हैं और उसकी डेथ कॉज़ कर दी। मतलब ये आपको उतना ही फ़ोर्स यूज़ करना था जिससे वो चोरी रुक जाए या चोर पकड़ा जाए। बस इतना ही करना था। हाँ, अगर कंडीशन ऐसी बनती है कि सामने वाला पर्सन बंदूक लेके आ रहा है, अब वो गोली मारने जा रहा है। आपको पता है कि इतना रीज़नेबल एप्रीहेंशन हमारे दिमाग में आ गया है, इस तरह की रीज़नेबल सिचुएशन बन गई है कि अगर अब नहीं अगर अटैक किया गया तो वो गोली मार देगा। अब ये रीज़नेबल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, क्या पता उसने पहले फायर भी कर दिया हो। तो फायर कर दिया तो आप उससे बचाव के लिए आपने क्या किया, बदले में फायरिंग की या बदले में आपने रॉड उठा के उसके सर पे मार दी। कुछ कोई भी चीज़ ऐसी मार दी जिससे उसकी डेथ कॉज़ हो गई। तो वहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते थे। दूसरी चीज़ अब देखते हैं कि बॉडी के अगेंस्ट हमें समझ में आ गई कुछ चीज़ें कि बॉडी में अब मैटर उठता है कि क्या हम किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं जो खुद अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड का मतलब कि पागल टाइप के लोग जो पागल हैं, उनका दिमाग अभी स्थिर नहीं है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है।
तो प्राइवेट डिफेंस इसीलिए बड़ी अच्छी चीज है। प्राइवेट डिफेंस आप किसी के भी अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे अनसाउंड माइंड का है, कोई भी हो, आप उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्राइवेट डिफेंस से कुछ एक्सेप्शन भी हैं, मतलब कि उसमें कुछ कंडीशन ही बताई गई है कि आप किनके अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते। पहला, आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, जैसे पुलिस आपको पकड़ने आई है, पुलिस ने आपको 2 लाठी मारी, आप बदले में निकाल के गोली मार दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, अगर पब्लिक ऑफिसर के ऑर्डर पे किसी पर्सन को ऑथराइज किया गया है कि आप जाओ कोई काम करो, तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट जो है ये प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। तीसरी चीज, अगर आपके पास समय है, कि आपके पास रीजनेबल समय है कि हम पब्लिक सर्वेंट की हेल्प ले सकते थे, पुलिस की हेल्प ले सकते थे, तो आप उस कंडीशन में भी प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करेंगे। तीसरी चीज, अगली चीज, इतने जितना नेसेसरी होगा उतना ही यूज करेंगे, उससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे। मतलब हमें जरूरत है, हम 2 थप्पड़ मारें, उतने में काम हो जाएगा, तो हम 2 थप्पड़ मार के रुक जाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं मारेंगे। अब पता चला जैसे पुलिस तक आपको पहुंचने का समय है, आपको फोन पे धमकी मिली, किसी ने कहा कि कोई आपका आपका आप जानते हैं किसी को, उसने आपको धमकी दिया कि मिलोगे तो मार देंगे तुमको, तो आप चाहते, तो आपके पास समय था, आप जाके पुलिस की हेल्प ले सकते थे, मगर आप खुद ही गए, उधर से सारी सेटिंग की, बंदूक खरीदा, उसको जा खुद ही मार दी, तो आप ये नहीं कर सकते हमने प्राइवेट डिफेंस में काम किया है। और दूसरी चीज, जितना नेसेसरी हो उतना ही करना यूज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब भी यही हुआ कि हम जहां तक हमें ऑफेंस हमारा रुक जा रहा है, जहां पे ऑफेंस हमारा खत्म, वो दूसरे पर्सन का खत्म हो जा रहा है, भय निकल गया हमारे दिमाग से कि अब ऑफेंस नहीं होगा, वहां पे हमें रुक जाना है। अब कुछ कंडीशंस बनती हैं प्राइवेट डिफेंस में, जहां पे आप किसी की डेथ तक कॉज कर सकते हैं। ये सबसे जरूरी हिस्सा हो जाता है प्राइवेट डिफेंस का, जो आपको डेथ किसी पर्सन की कॉज करने की पावर देता है। पहली चीज, अगर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि आप ही कोई डेथ कॉज कर सकता है, इस कंडीशन में आप कोई डेथ कॉज कर देगा, आपको इतना रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गया उस सिचुएशन का, तो वहां पे आप किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देंगे जिससे आपको एप्रीहेंशन हो रहा है। मतलब ये, अगर कोई एकदम सामने खड़ा है बंदूक लेके और कह रहा है कि ये काम नहीं किए तो गोली मार देंगे, या तो हो सकता है वो आपको दौड़ा के गोली ही चला दिया और आप बच गए हो, तो उस सिचुएशन पे आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे उस पर्सन की डेथ कॉज हो जाए। दूसरी चीज, अगर आपके अंदर रीजनेबल एप्रीहेंशन आ गया है, आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि अब अगर प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया गया, तो यहाँ पे वो ग्रीवियस हर्ट करते। ग्रीवियस हर्ट का मतलब होगा जैसे कि वो आपको इस तरह की इंजरी देते जो परमानेंट नेचर की, मतलब आपका कोई बॉडी पार्ट परमानेंटली इंजर कर दिया, जैसे आपका हाथ तोड़ दिया, आपका पैर तोड़ दिया, या आपके दांत तोड़ दिए, मतलब परमानेंट इंजरी की, ऐसा ऐसा कोई काम करती है जिससे आपकी देखने की, आंख से देखने की आई साइट आपकी कम हो गई, या आपकी सुनने की क्षमता कम हो गई, या आपको ऐसा पेन हो रहा है जो 20 दिन से ज्यादा चला जा रहा है, तो इस नेचर के जो इंजरी होती है उनको, इस नेचर का हर्ट को हम लोग ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। अगर ऐसा अप्रीहेंशन है किसी के अगेंस्ट, तो आप उसके अगेंस्ट भी डेथ कॉज कर सकते हैं उस पर्सन की। दूसरी चीज, जहां पे असॉल्ट की बात आ जाए, और असॉल्ट कैसा, ऐसा असॉल्ट जिसमें इंटेंशन हो रेप कमिट करने का, तो इस इंटेंशन से अगर कोई असॉल्ट किया जा रहा है जिससे रेप कमिट किया जा सके किसी का, तो वहां पे भी डेथ कॉज की जा सकती है। अगली चीज, ऐसा असॉल्ट हो रहा है जहां पे ग्रेटिफाई किया जा सके नेचुरल लस्ट, अननेचुरल लस्ट जहां पे ग्रेटिफाई किया जा सके, तो ऐसा अगर असॉल्ट हो रहा है तो वहां पे भी किया जा सकता है डेथ कॉज। अगली चीज, अगर ऐसा असॉल्ट हो रहा है जहां पे इंटेंशन ये शो कर रहा है कि सामने वाले की किडनैपिंग की जाए, मतलब इस इंटेंशन से असॉल्ट हो रहा है कि उसकी किडनैपिंग कर ली जाए या अबडक्शन कर लिया जाए, तो वहां पे भी डेथ कॉज की जा सकती है किसी की। दूसरी चीज, अगर किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में डाला जा रहा है, रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है, जैसे कोई पर्सन है, वो कहीं जा रहा है, उसको इस नेचर का वो भय आ गया है कि उसको जो है रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया गया, जैसे कोई पर्सन उसको रॉन्गफुल कन्फाइन कर ले 4-5 लोग मिलके, कि और उसको घेर के ले जाकर कहीं बंद कर दें, तो अगर उसको ये डर है कि वो ये चीजें हो गई उसके साथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाली, कि उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करने दिया रहा, तो ये हो गया आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और ये अगर कोई आपके साथ कर रहा है तो वहां पे आप डेथ कॉज कर सकते हैं उस पर्सन की। तीसरी चीज, कि जो कोई पर्सन अगर एसिड अटैक करता है, ठीक, एसिड अटैक करके ग्रीवियस हर्ट करने का अप्रीहेंशन आ रहा है अगर सामने निकल के, तो वहां पे भी आप जो है डेथ कॉज कर सकते हैं। जो एसिड अटैक वाला मामला है, वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में ऐड किया गया है। तो ये सारी कंडीशन थी जहां पे आप, अगर ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी कोई हो रहा है, तो वहां पे आप जो है डेथ कॉज कर सकते हैं। अब कुछ जो है प्रॉपर्टी में भी ऐसी कंडीशंस बनती हैं जहां पे आप डेथ कॉज कर सकते हैं।
जैसे रॉबरी के केस में अगर रॉबरी कोई कर रहा है तो वहां पे आप डेथ कॉज कर सकते हैं। हाउस ब्रेकिंग अगर कोई कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग का मतलब कि ऐसा कोई काम, मतलब आपके घर में एंटर कर रहा है ऐसे कोई रास्ते से जहाँ पे आपने कोई किसी घुसने का सोचा नहीं होगा। जैसे वो रात में किसी घर में दरवाजा उखाड़ के अलग कर दे रहा और फिर वहां से एंटर कर रहा है, जैसे किसी का तो दरवाजा बंद है तो वहां पे घुस वो दरवाजा पूरा खोल के उसके नट बोल्ट निकाल के दरवाजे पूरा अलग करके वहां से घुस रहा है। या आपने कोई फेंसिंग लगा रखी है कि ऊपर से कोई कूद के ना आए तो वो उस रास्ते से कूद के चला रहा है। वो कोई ताला तोड़ के घुस रहा है, या अंदर के किसी आदमी से हेल्प लेके, नौकर वोकर से हेल्प लेके वो घुसता चला रहा है। तो ये सब चीजें होंगी तो हाउस ब्रेकिंग होगी। और यही चीज वो कब कर रहा है? सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, इस टाइम पे अगर वो कर रहा है। दूसरी चीज कि मिसचीफ अगर कर रहा है, मिसचीफ कैसा? आग लगा दे किसी घर में जहाँ पे लोग रह रहे हो, जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी हो, तो ये सब चीजें मिसचीफ हो गया। मिसचीफ का मतलब होता है कि कोई काम ऐसा करना जिससे सामने वाले की प्रॉपर्टी में कुछ हम नुकसान करवा सकें, लॉस करवा सकें। तो ऐसा मोटा मोटा यही मतलब है मिसचीफ का। तो ऐसे इस नियत से उसने क्या किया, आग लगा दी जहाँ पे लोग रह रहे थे, जहाँ पे लोग रहते हैं। अगली चीज अगर थेफ्ट है, मिसचीफ है, या हाउस ट्रेस पास हो रहा है, और इन तीनों चीज में अगर एप्रीहेंशन रीजनेबल ये वाला है कि डेथ कॉज हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी के केस में आप जो है किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें रही प्राइवेट डिफेंस में। और जो कुछ चीजें बचती है छोटी मोटी, जैसे जैसे कुछ चीजें होती है कि हमें यहाँ पे ये जरूरी समझना हो जाता है कि हमें वो पॉइंट हमें पता चल जाए कि उस पॉइंट से हम अगर स्टार्ट करें अपना प्राइवेट डिफेंस तो वो हमारा ऑफेंस नहीं बनेगा। और वो लिमिट हमें पता चल जाए कहाँ तक हमें यूज करना है। जैसे अगर हम बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस की बात करें तो उस टाइम से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है प्राइवेट डिफेंस का यूज करने का, जिस वक्त आपके माइंड में एप्रीहेंशन आ जाए। वो भी एप्रीहेंशन कैसा? रीजनेबल, बनावटी ना हो, रीजनेबल हो, कुछ ऐसा दिख रहा हो एक्ट से या सर्कमस्टांसेस से कोर्ट को कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। पता चलता है हुआ कुछ रहता है, लोग बता देते हैं थोड़ा सा ऊपर, जैसे उनको पता ही नहीं कि बोलना क्या है। तो वो क्या करेंगे कि सामने वाले ने मारा था। अब उसके बाद 5 मिनट जाते हैं, 5-10 मिनट रुक के, 20 मिनट रुक के उनको, या वो लड़के लड़के लेके आते हैं मार के, उसकी डेथ कॉज करते हैं या ग्रीवियस हर्ट करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जो ऑफेंसिव नेचर का। फिर वो कहते हैं कि इसने अभी मुझे मारा था 10 मिनट पहले, तब मैं मारा हूँ प्राइवेट डिफेंस में। तब कोर्ट समझ जाएगी कि अब आप जाने वाले हैं जेल, तो आप पूरी तरह ऑफेंस में चले जाएंगे क्योंकि आपने प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया। उसके बाद आपके पास एक ही चारा बचता है, आप जाइए एफआईआर कराइए। अगर आपने तुरंत ऑन द स्पॉट अगर कर लिया तब तो ठीक है, वरना आप रहने दीजिए फिर। दूसरी चीज, अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी ने किसी को मारा, ठीक है। अब वो गुस्से में गया, कुछ मतलब खूब गंदी गंदी गाली दी, मार भी दिया, तो उसने उसके साथ कुछ लोग थे तो उस टाइम वो कुछ नहीं कर पाया। फिर 10 मिनट बाद वो जाता है, पिस्टल विस्टल लेके आता है, 20-25 मिनट बाद, अब वो 20 मिनट बाद, 15 मिनट के अंदर तो वो मार देता है उसको गोली। तो हो क्या रहा है? अब को वो ये डिफेंस नहीं ले सकते कि उन्होंने प्राइवेट डिफेंस में ये काम किया। वो सीधे जाएंगे मर्डर के लिए। अब मर्डर में हो सकता है कि वो कोर्ट अपना डिस्क्रिशन यूज करते हुए ये देखे क्या, मतलब कि उतना टाइम पीरियड था जहां पे इनका ओरिजिनली, मतलब हीट ऑफ पैशन में जो इन्होंने काम किया है वो उस टाइम तक क्या मेंटेन था। तो अगर ऐसा उनको दिखता है तो वो मर्डर से थोड़ी नीचे की सजा पा जाएंगे, जैसे कल्पेबल होमिसाइड का होता है मैटर। तो वहां पे वो चले जाएंगे अगर कोर्ट ने ऐसा देखा। तो कब स्टार्ट होगा? रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, जहां पे आपको चालू हो जाए कि हाँ हमारे बॉडी के अगेंस्ट रीजनेबल एप्रीहेंशन, हमें अब लग रहा है कि हमारे बॉडी अगेंस्ट कोई ना कोई डेंजर हो जाएगा। अब वो चीज आपको पता कैसे चलेगी? या तो सामने वाले ने कोई अटेम्प्ट कर दिया हो, कुछ ऐसा करने का कुछ अटेम्प्ट कर दिया, जैसे हाथ चला दिया, लाठी घुमा दी, तो आपको पता चल गया कि अटैक होने वाला है, ठीक है। या इस तरह के वर्ड यूज कर लिए कि वो तो अपने आप में निश्चित हो गया कि हाँ तो वो मारने वाला ही है। तो ऐसे टाइम पे, या उसने ऐसा थ्रेट दे दिया ऑफेंस कमिट कर, तो वही चीज बात। और कब तक रहेगा? जब तक आपका एप्रीहेंशन बना रहता है डेंजर का। प्रॉपर्टी केस में चीजें अलग हो जाती हैं। तो प्रॉपर्टी में भी, प्रॉपर्टी जैसे थेफ्ट के लिए अलग हो जाएंगे। जैसे जब आपका रीजनेबल एप्रीहेंशन बना, यहां से स्टार्ट हो जाएगा डेंजर प्रॉपर्टी का लेके, मगर चलेगा कब तक? तो उसमें रॉबरी के लिए, थेफ्ट के लिए, सबके लिए चीजें अलग अलग हो जाती है। उसको हम आगे का भी सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तब उसमें कवर करेंगे। दूसरी चीज आती है, क्या किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट हम यूज कर सकते हैं? अब ये बात बहुत अजीब है। जैसे सेक्शन 106 जब हम देखते हैं आईपीसी का, तो उसमें इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है बहुत अच्छा एग्जांपल कि मान लीजिए कोई पर्सन है और उसको भीड़ मार रही है, तो उसको बचने के लिए एक ही चारा है कि वो गोली चलाए। अब भीड़ में कुछ निर्दोष लोग हैं भाई, उन्होंने कोई अपराध थोड़ी ना किया हुआ है, मगर किसी कारणवश मार रहे हैं, या हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई तो उस कारण मार रहे हैं। उसको लग रहा है कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे ये भीड़ मार ही देगी। उसने क्या किया? बंदूक चलाई और फायर किया भीड़ पे, और वो गोली जाके लग गई एक बच्चे को, और वो बच्चा मर गया। बच्चा अपने आप इनोसेंट पर्सन है। तो वहां पे
उस पर्सन ने किसी तरह कोई ऑफेंस नहीं किया है, वो बच जाएगा, क्योंकि वो उसके बचने के लिए और कोई चारा था ही नहीं वहां पे। ना तो वो पुलिस बुला सकता था, ना तो उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी कि वो निकल के भाग जाए। जब उसने फायर किया तभी जो है भीड़ डरी, तभी पीछे हुई, वरना ऐसे वो छोड़ ही नहीं रही थी। तो ये सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें देखना पड़ता है। तो लगभग इतनी चीजें हैं प्राइवेट डिफेंस में।